खुश आमदीद बच्चों। एक बार फिर से मैं वहाब सर आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हम लोग 5वीं जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक 9 जिसका उन्वान है दरख्त की गवाही हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस सबक के तमाम सवालों को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सोचिए, बताइए और लिखिए। सवाल नंबर 1, काजी की अदालत में क्या दावा पेश किया गया? और इस सवाल का जवाब होगा, काजी की अदालत में एक शख्स पर 100 रुपये का दावा पेश किया गया। सवाल नंबर 2, मुद्दई बुरी तरह क्यों रोने लगा? और इसका जवाब होगा, क्योंकि काजी ने उस शख्स से कसम लेकर पूछने की बात कही थी। सवाल नंबर 3, मुकदमे में गवाह कौन था? और इसका जवाब होगा, मुकदमे में गवाह दरख्त था। सवाल नंबर 4, गवाह अदालत में गवाही देने क्यों नहीं आया? और इसका जवाब होगा, क्योंकि दरख्त चल नहीं सकता था। सवाल नंबर 5, काजी को कैसे पता चला कि दावा करने वाला सच्चा है? तो इसका जवाब होगा, काजी ने जब उस शख्स से अचानक पूछा कि वह शख्स उस जगह पहुंच गया होगा या अभी नहीं, तो उसने जवाब दिया था अभी नहीं। और सबसे आखिर में सवाल नंबर 6, काजी ने क्या फैसला सुनाया? तो इसका जवाब होगा, काजी ने फैसला सुनाया कि मुद्दई का दावा सही है, इसके 100 रुपये वापस दिए जाएं। तो चलिए इसको हम लोग मुकम्मल कर लिए। इससे आगे है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। तो देखते हैं कौन कौन से अल्फाज हैं। वायदे, जान, मुहर, काजी, गवाही, दरख्त। तो आइए, जहाँ पर जो लफ्ज़ मुनासिब होगा वहाँ उसको भरते हुए जुमलों को मुकम्मल करते हैं। नंबर 1, लेकिन मुश्किल यह थी कि वह बगैर किसी गवाही के फैसला नहीं दे सकता था। तो यहाँ पर हम लोग गवाही भरेंगे। और 2 नंबर में देखते हैं, मुझे उसकी परेशानी जानकर बहुत दुख हुआ। तो यहाँ पर जान भरेंगे। और 3 नंबर में, उसने यह रकम मुझसे 1 महीने के वादे पर ली थी। तो यहाँ पर वादे भरेंगे। 4 नंबर, उस दरख्त के पास जाओ और उससे कहो कि तुमको काजी ने बुलाया है। तो इस खाली जगह में काजी भरेंगे। 5 नंबर, उसने दरख्त को काजी की मुहर दिखाई। तो यहाँ पर मुहर भरेंगे 5 नंबर में। और सबसे आखिर में 6 नंबर में, उसने काजी साहब को बताया कि दरख्त ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो यहाँ सबसे आखिर में दरख्त भरेंगे। और चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। आगे के सवाल को देखते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए और खाली जगहों में लिखिए। तो कौन कौन से अल्फाज हैं? वादा, रंजीदा, मुहर, गवाह और अदालत। तो चलिए एक एक जुमला बनाते हैं। सबसे पहले वादा। उस शख्स ने मुद्दई को 1 महीने में रुपये वापस करने का वादा किया था। उसके बाद है रंजीदा। तो जुमला बनाते हैं, वह शख्स रंजीदा होकर काजी के पास लौट आया। और अब है मुहर। तो जुमला बनाते हैं, उसने दरख्त को काजी की मुहर दिखाई। गवाह। जुमला बनाते हैं, इस मुकदमे में दरख्त के सिवा कोई गवाह न था। और सबसे आखिर में है अदालत।
तो एक जुमला बनाते हैं, एक शख्स काजी की अदालत में हाजिर हुआ। तो चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। तो आइए इससे आगे देखते हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, यहाँ पर तस्वीरों को गौर से देखिए। और यहाँ पर हम तस्वीरों में जैसा कि देख रहे हैं सभी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। तो ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का करना या होना जाहिर हो उन्हें फेल कहते हैं। तो इन तस्वीरों में आपने देखा कि सूरज निकल रहा है, किसान हल चला रहा है, परिंदे उड़ रहे हैं, औरत पानी निकाल रही है। तो इन जुमलों में निकल रहा है, चला रहा है, उड़ रहे हैं और निकाल रही है जैसे अल्फाज किसी काम के करने के बारे में बता रहे हैं। निकलना, चलाना, उड़ना, निकालना ये सभी फेल हैं। तो अब नीचे दिए हुए जुमलों को पढ़िए और मिसाल के मुताबिक फेल तलाश करके खाली जगहों में लिखिए। जैसे सबसे पहले दिया गया है, दावा करने वाला शख्स यह सुनकर बुरी तरह रोने लगा। तो यहाँ पर फेल कौन है? रोना। तो इसी तरह से इन जुमलों में देखिए, नंबर 1, यह शख्स बहुत कस्में खाता है। तो यहाँ फेल क्या है? खाना। तो चलिए यहाँ लिखते हैं खाना। नंबर 2, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो यहाँ पर फेल है बर्बाद होना। नंबर 3, तुमने किस जगह उसको रुपये दिए थे। तो यहाँ पर फेल कौन है? देना। नंबर 4, काजी की बात सुनकर दूसरा शख्स मुस्कुराने लगा। तो यहाँ पर फेल है मुस्कुराना। और सबसे आखिर में नंबर 5 में, काजी जी यह सुनकर फिर मुकदमों में मसरूफ़ हो गए। तो यहाँ पर फेल है मसरूफ़ होना। और चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। इससे आगे है, नीचे लिखे हुए जुमलों को कहानी के मुताबिक तरतीब से लिखिए। तो यहाँ पर कुछ जुमले लिखे गए हैं। तो कहानी में जो जुमला पहले आया है उसको पहले और फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद वाले को, इस तरह करके तरतीब के मुताबिक लिखना है। तो यहाँ पर दिए गए जुमलों में जो 3 नंबर का जुमला है, एक शख्स काजी की अदालत में हाजिर हुआ और एक दूसरे शख्स पर 100 रुपये का दावा किया। इस पर हम लोग 1 नंबर में लगाते हैं चूँकि ये पहले आया है। और उसके बाद काजी ने दावा करने वाले शख्स को दरख्त के पास भेजा ताकि गवाही के लिए दरख्त को साथ ला सके। तो चलिए इसमें हम लोग इस पर 2 नंबर लगाते हैं। और उसके बाद 2 नंबर के जुमला को देखते हैं। काजी ने दूसरे शख्स से पूछा क्या वह शख्स वहां पहुंच गया होगा। तो इस पर हम लोग 3 नंबर लगाते हैं। और इसके बाद 4 नंबर में, वापस आकर दावा करने वाले ने काजी को बताया कि दरख्त मेरे साथ नहीं आया। तो इस पर 4 नंबर लगाते हैं। उसके बाद 1 नंबर का जुमला, काजी ने कहा तुम्हें पता नहीं है दरख्त तो यहाँ गवाही देकर चला गया। तो इस पर 5 नंबर लगाते हैं। और सबसे आखिर में है जो 5 नंबर में दिया गया है, काजी ने कहा मुद्दई का दावा सही है, 100 रुपये इसे वापस दिए जाएं। तो इस पर हम लोग 6 नंबर लगाते हैं। और अब हम इन जुमलों को नीचे लिखेंगे यहाँ खाली जगह में। और ये भी मुकम्मल हो गया। इससे आगे है, दरख्त की पत्तियों पर लिखे हुए लफ्ज़ों को उनके सही खानों में लिखिए। तो यहाँ पर दरख्त की पत्तियों पर कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। उन लिखे हुए लफ्ज़ों को 2 जगह तकसीम करना है, यानी मुज़क्कर अल्फाज को एक तरफ और मुअन्नस अल्फाज को दूसरी तरफ लिखना है। तो यहाँ दिए गए लफ्ज़ों में फ़ैसला, महीना, ज़िक्र, ज़रूरत, किस्सा, जवाब,
ज़माना और मुश्किल ये सभी मुज़क्कर अल्फाज हैं। और कमाई, रकम, ज़िंदगी, गवाही, परेशानी, मोहर, दरख्त और काजी ये सभी मुअन्नस अल्फाज हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। इससे आगे है, हर तस्वीर के आगे उस शख्स का कहा हुआ एक जुमला लिखिए। तो यह तस्वीर को देखिए और उस शख्स का कहा हुआ एक जुमला इस खाली जगह में लिखिए। तो सबसे पहला तस्वीर है काजी का। तो काजी का कहा हुआ एक जुमला यहाँ लिखते हैं, तुमको पता नहीं है दरख्त तो यहाँ गवाही देकर चला गया। तो चलिए ये काजी का कहा हुआ लिख चुके। अब दूसरी तस्वीर है मुद्दई का। तो यहाँ पर लिखते हैं, काजी साहब मुझे डर है कि मेरे बुलाने से दरख्त नहीं आएगा। तो ये यहाँ पर लिख दिए हम लोग। और सबसे आखिर में है दूसरे शख्स का। तो यहाँ पर लिखते हैं, यह झूठ बकता है, मैंने तो इससे कर्ज लिया ही नहीं। तो चलिए यहाँ पर इसको लिख दिए हम लोग और इसको भी मुकम्मल कर दिए। इससे आगे है, नीचे हर लफ्ज़ के सामने 3-3 लफ्ज़ दिए गए हैं। हर लफ्ज़ के सही मुतज़्ज़ात को खाली जगह में लिखिए। तो यहाँ पर मुतज़्ज़ात अल्फाज लिखने हैं। तो बर्बाद का सही मुतज़्ज़ात क्या होगा? वीरान, आबाद या सुनसान। तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे आबाद। और इसी तरह से ज़िंदगी का मुर्दा, जिंदा या मौत। तो यहाँ पर लिखेंगे मौत। और इससे आगे है हाजिर। तो यहाँ पर देखते हैं, दूर, पेश, गायब। तो सही मुतज़्ज़ात होगा गायब। और इससे आगे है रोना। तो रोना का सही मुतज़्ज़ात क्या होगा? हंसना, भागना, दौड़ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हंसना। इससे अगला लफ्ज़ है सच्चा। तो सच्चा का सही मुतज़्ज़ात क्या होगा? पूरा, झूठा, आधा। तो यहाँ पर होगा झूठा। और सबसे आखिर में है लफ्ज़ सही। तो इसका सही मुतज़्ज़ात होगा गलत। और सबसे आखिर में अमली काम में देखते हैं बच्चों, इंसाफ के ऐसे ही कुछ और किस्से तलाश करके पढ़िए और उनमें से कोई एक किस्सा अपनी कॉपी में लिखिए। और ये सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। अब वहाब सर को इजाज़त दीजिए। हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में एक नए सबक का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।